सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कोरोना को लेकर राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। वर्तमान में चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 से निपटने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने सारंगढ़ जिला अस्पताल पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला अस्पताल सारंगढ़ में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में कोरोना की तैयारियों जैसे मरीजों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड से लेकर ICU बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर डॉक्टर सिद्दीकी ने ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया, साथ ही उसकी क्षमता के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट से मैनिफोल्ड सेक्शन, जहां ऑक्सीजन निर्माण करने के पश्चात उसे सिलेंडर में रखा जाता है, उस कक्ष की भी पड़ताल की। सर हाँ, अभी भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें सजग है और हम लोग को जो उसकी मैदानी स्तर पर तैयार करने के लिए कहा गया है, तो उसके लिए अभी 2 दिन पहले ही मॉक ड्रिल किया गया है। इसमें जो भी हमारे पास मशीनें हैं, जीवन रक्षक उपकरण जो भी हैं, उसको क्रियाशील बना कर रखने के लिए निर्देश जारी हुआ है। तो उस दिन सारे CSC है, PSC है या हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन के मशीनें हैं, उन सबको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए निर्देश था, तो दिया गया है। सर, ये लक्षण क्या है, किस तरह से वेरिएंट का लक्षण उसका उसी प्रकार का है जो पूर्व में था ही। अभी का बताया जा रहा है कि वो जैसे पहले सर्दी, खांसी, बुखार का शुरुआत होता था, ये इसमें सीधा वो नेजल स्टेक से अंदर सीधा लंग्स में ज़्यादा उसका प्रभाव है। तो हो सकता है वो तो सर्दी, खांसी, बुखार में जो पहले था उस प्रकार की चीज़ कम मिले, सीधा लंग्स में हो और फैलाने का क्षमता कुछ ज़्यादा बताया गया है। लेकिन इसमें अभी ऐसा कोई केस हमारे ज़िले में आसपास में नहीं है। ऐसे हमको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमको सजग रहना है, सतर्क रहना है कि इस प्रकार की स्थिति जब दिख रही है आसपास में, तो हम थोड़ा सजग हो जाए और जो तैयारी है। सर, किस तरह से सुरक्षा किया जाए इसका? सुरक्षा वही है कि ज़्यादा हम भीड़ भाड़ में हम जैसे जा रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, एकदम भीड़ में ना जाए। जब भी जाना होता है तो प्रयास करें कि हम मास्क लगाएं और थोड़ा लोगों से दूरी बना के रहें, बात करें। ये सबसे बढ़िया है। जो हाथ धोने का बताया गया है, बार-बार हाथ धोएं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं आमतौर पर हम कर सकते हैं, उस चीज़ को हम एहतियात पहले बरतें। बाकी शासन अपने स्तर से जो व्यवस्था बना रही है वो तो साथ-साथ चलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है हम बचने का ज़्यादा प्रयास करें, ये सबसे उत्तम तरीका है। कितना सजग है प्रशासन? कोविड-19 के जिस तरह से अभी संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि विभिन्न देशों में कोविड अभी फैल रहा है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक बार चेक कर लिया गया है। 2 दिन पहले हॉस्पिटल्स में एक मॉक ड्रिल भी हुआ है, जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स और गैजेट्स कोविड में उपयोग किए जाते हैं उनकी चेकिंग की गई है, उनका ट्रायल रन किया गया है। मेरे द्वारा स्वतः जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको देखा गया, ऑक्सीजन पाइपलाइंस जो हमारे बेड से कनेक्टेड हैं उनको भी चेक किया गया। हमारे पास बरमकेला में और सारंगढ़ में और बिलाईगढ़ में तीनों जगह पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। स्पेशली ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में उपलब्ध हैं और इसके अलावा पर्याप्त संख्या में हमारे पास जंबो सिलेंडर्स और छोटे सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन आएगी तो हम उसको टैकल करने के लिए अभी सक्षम हैं। क्या RT-PCR अभी स्टार्टिंग हो गया है क्या जांच के लिए? RT-PCR का टेस्टिंग अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द शुरू कर देंगे। इस संबंध में अपील क्या करेंगे जनताओं को? अपील कुछ मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी, सभी सारंगढ़ ज़िले के सभी निवासियों से अपील करना चाहूँगी कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान 2020 में 2021 में बहुत कठिन समय देखा है। सभी परिवारों ने बहुत कठिन समय देखा है और सभी से मेरा अनुरोध और आग्रह है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाएं और हाथ बार-बार धोएं और अननेसेसरी किसी के भी कांटेक्ट में इस तरह से आने से बचें। और अभी नए साल के सेलिब्रेशंस भी सभी लोग कर रहे हैं और नए साल के सेलिब्रेशंस करते टाइम कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए और सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ताकि हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की बीमारी से आके बच सकें। और नए साल के लिए मैं सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये आशा करती हूँ कि हम सभी के लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा।